सवर्णों को सम्मान देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बसपा सुप्रीम मायावती जी दलितों की मसीहा थी। अगर चंद्रशेखर रावण के ऊपर उनकी पैरों की अगर धूल भी पड़ जाए ना तो ये चमक जाएंगे। मैं तो कहता हूँ लोगों को भड़काना छोड़ो, मायावती जी से मिलो, उनके विचार सुनो कि उनके विचार क्या थे, उनकी भावनाएं क्या थी। आप उनकी भावनाओं पे पानी फेर रहे हो, क्यों कहीं ना कहीं मायावती जी को गिराने का प्रयास कर रहे हो। ऐसा नहीं होने देंगे। हम सभी क्षत्रिय समाज के लोग भी उनको चाहते थे और मायावती जी को तुम बहुत बढ़िया बोले थे, खत्म था ये सीन, यही शुरू करना बहुत बढ़िया है। बहन मायावती जी के चरणों से भूल चंद्रशेखर रावण नहीं हो सकते। बहन मायावती जी दलितों की मसीहा थी। बहन मायावती जी को कमजोर करने की जो कोशिश चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं ये कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और बहन मायावती जी के जाकर चरण छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, जनता इनको मंत्री बना देगी, मुख्यमंत्री बना देगी। मान्यवर साहब ने बहन बहन मायावती जी को आगे बढ़ाया, बहन मायावती जी इनको बढ़ा देंगी। लेकिन ये बहन जी के विचारों को, कांशीराम साहब मान्यवर साहब के विचारों को अनुसरण करें। नाम लेके मायावती और चंद्रशेखर चरणों धूल सब बोल देना। चंद्रशेखर रावण जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अगर आपके अंदर थोड़ी भी शर्म है, थोड़ी भी हया है, तो आप कृपया करके मायावती जी के यहाँ शरण में जाए, उनसे माफ़ी मांगे कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, डटकर खड़ा हूँ। कहीं ना कहीं मायावती जी आपको कोई अवसर देंगी। आप उनके चरणों की धूल लेकर जाए या चरणों को उनके स्पर्श करें जाके कि मायावती जी हमसे गलती हो गई, तो कहीं ना कहीं आपको सांसद बनाने का काम करेंगी। हो सकता है तो मंत्री के भी पद पे आपको बिठाने का काम करेंगी। लेकिन आप उनके इशारों पे नहीं चलना चाहते हो तो ये आपका अपमान है। और जो मायावती जी की हमारी जनता है उनका भी अपमान है कहीं ना कहीं। और सोचने वाली बात तो ये है कि एक तरफ मायावती जी दलितों के लिए कितना क्या करना चाहती हो और एक तरफ आप उन्हीं दलितों का हक छीनने के लिए लगे हुए हो। ये कहाँ की राजनीति आप करना चाह रहे हो। बहन मायावती जी को हम 5वीं बार देखना चाहते हैं इस मुख्यमंत्री के पद पर, और आप उन्हीं को झुकाना चाह रहे हो जिनकी वजह से आज आप जिंदा हो, जिनकी वजह से आप दलित का नाम बचा हुआ है। मान्यवर कांशीराम जी ने उनको बनाया और वो आपको कहीं ना कहीं बनाने का पूरा प्रयास करेंगी। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आज ही इस्तीफा दे दो, आज ही आप नगीना से सांसद छोड़ दो। अगर आप दलितों के मसीहा नहीं हो तो दलितों के रक्षक और भक्षक भी बनने का काम मत करो। बहन मायावती जी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा और चंद्रशेखर जी आपको भी मैं चेतावनी देने की कोशिश करूंगा कि आप अगर हमारी चेतावनी से समझते हो तो बहन मायावती जी का साथ दो, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको ऐसा दुत्कारेगी कि जब एक दलित समाज के लिए एक मायावती जैसी बहन जिंदा थी तब आपने साथ नहीं दिया, और आज जब मायावती जी जीत चुकी हैं और सांसद में उन्होंने करारा जवाब देना। मान्यवर जी आपको पता होना चाहिए, जब लोकसभा में मायावती जी गरजती थी तो बादल फट जाते थे, विपक्षियों के कान फट जाते थे। और विपक्षी में सबसे बड़े जो नेता थे वो मुलायम सिंह यादव जी, उनकी पतलून गीली हो जाती थी कि कोई ऐसी बहन जी है जो मायावती जी है, जिन्होंने आज एक ऐसे लोकसभा में दहाड़ने का काम किया। आप उनको झुकाने का प्रयास कर रहे हो चंद्रशेखर रावण जी, ये कहाँ की न्याय है। और आप उन दलितों के लिए क्या कर सकते हो जो मायावती जी ने करके दिखाया है। आप उनका एक पॉइंट पर रख के दिखा दो। अगर आप बिना भड़काने के सिवा अगर एक भी दलित का कोई सपोर्ट करा हो आपने, वो मुझे खुला चैलेंज, मेरे मोहित राठौर मेरा नाम है, मुझे एक सेंड भेज के देखो कि मैंने मायावती जी के लिए इतना भी करा, इतना भी, तो मैं उसी दिन से रिपोर्टिंग करना और मीडिया पे आना छोड़ दूंगा। क्योंकि मैं राजनीति में नहीं, मैं लोगों की सोच पे और मैं जो सच्चा होता है उस पर चलने का प्रयास करता हूँ। बहन मायावती, मुझे मेरी उम्र याद है, 8 साल की उम्र थी मेरी जब मायावती जी इस देश में सीएम के पद पे थी। तब उस गली चौराहे पे कोई
गुंडा, कोई माफिया जैसे आज योगी की सरकार में डरता है, वैसे ही लोग डरते थे। और मायावती जी की सरकार में मान्यवर काशीराम जी ने ठोक कर ताल कहा था कि अगर मुझे झुकाने की कोशिश करोगे या हमारे दलितों की सताने की कोशिश करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। उसी तरह हमारा नारा भी है कि अगर किसी भी पीड़ित परिवार को, योगी जी का जो नारा है, परिवार को तरसाने का या सताने का काम करोगे, मैं माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा। और योगी जी महाराज और मायावती जी की सोच एक है, बच्चन शेखर रावण, अगर आप उंगली ना करो, बीच में टांग ना अड़ाओ, तो मायावती जी को हम 5वीं बार देखना चाहते हैं सीएम के पद पे। जब योगी जी बैठेंगे, झंडा लहराएंगे धरती पर, तब एक आकाशवाणी निकल के आएगी कि दलितों का मसीहा इस उत्तर प्रदेश को चलाने वाली बहन मायावती जी है। और हमारे जितने भी दलित समाज के भाई देख रहे हैं, आपसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, बहन मायावती को जिताएं, अन्यथा आपके ऊपर रावण का अगर साया पड़ गया तो जैसे रामायण में रावण का नाश हुआ था पूरे खानदान का, उसी तरह तुम्हारे सारे खानदानों का नाश करने ये चंद्रशेखर रावण आया है। ये दलितों को बढ़ाने नहीं, ये दलितों को मिटाने आया है। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ, मैंने 3 सालों में रावण को देख लिया है। अगर कोई बयान आता है तो ये चुप रहता है, और अगर कोई ऐसा इंसान खत्म हो जाता है जिसका इस देश से ताल्लुक भी नहीं था, ये उस पर बोलते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में मायावती को कोई गलत बोल दे, इनके मुंह से एक जबान नहीं निकलती है चंद्रशेखर रावण के। क्यों भाई, क्या मायावती जी दलितों की मसीहा नहीं है? क्यों भाई, मायावती जी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया? क्यों भाई, मायावती जी नंगे दोपहर पे पेड़ों पे खड़ी रहती थी, जब तक हमारे दलित भाइयों को इंसाफ नहीं मिलेगा, खाना हटूंगी नहीं थाने से। क्यों भाई, ये सारे काल ये लोग भूल चुके हैं, अब ये भूल चुके हैं, याद कराने का समय आ चुका है। अब वो बच्चा, कोई भी कास्ट का हो, हर वो बच्चा मायावती जी को देखना चाहता है 5वीं बार। अगर ये हक नहीं उनको मिला और ये रावण ने छीनने की कोशिश करी, तो रावण याद रखना, अगर मायावती जी के काम में टांग अड़ाओगे तो ऐसी जगह भेजेंगी जहाँ पे मान्यवर अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी की जो हालत हुई है, वो हालत तुम्हारी ना हो। तो ये चीज़ सोच के रखना, अगर तुम्हें योगी जी और मायावती जी की तरह बनना है तो उनके रास्ते पर चलना पड़ेगा। जय हिंद, जय संविधान।